कि काल उसका क्या बिगाड़ सकता जो भक्त हो महाकाल का। यदि केस पकड़ा हुआ है प्राणी का, यदि कल उसका मृत्यु हो जाए, निश्चित है कल उसका मृत्यु तय है। तो मार्कंडेय ऋषि का मात्र 11 वर्ष जो है आयु था, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगे फिरतम कर्म बंधने, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का शरण में, यानी महामृत्युंजय जी भगवान जो है आशुतोष, उनके शरण में चले गए और यही मंत्र का उच्चारण किया उन्होंने, तो जो है एकदम चिरंजीव हो गए, अमर हो गए। मार्कंडेय पुराण का रचना किया उन्होंने और दुर्गा सप्तशती जो है उन्होंने रचना की और अमर हो गए, आज तक वो जीवित हैं। बिल्कुल। जब यमराज उनको यम पास फेंका मृत्यु के लिए कि बुलाया कि चलो अब, तो साक्षात महामृत्युंजय प्रकट हो गए, बोले तुम उसको कैसे पकड़ करके ले जा सकते हो। अच्छा, ये बताइए, ये महाकाल के शरण में आ गया। महामृत्युंजय मंत्र के 1.25 लाख जाप से क्या लाभ होता है और एक रुद्राभिषेक का अनुष्ठान करने से क्या क्या लाभ होता है? दोनों का अलग अलग लाभ है या साथ में ही? दोनों का अलग अलग लाभ है। महामृत्युंजय मंत्र खास करके मृत्यु पर विजय प्राप्ति के लिए किया जाता है। अच्छा। यदि किसी का मृत्यु निश्चित है कि 11 वर्ष में हो जाएगा, 50 वर्ष में हो जाएगा, 60 वर्ष में हो जाएगा, तो महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा उस 50 वर्ष से हम 60 वर्ष कर सकते हैं, 70 वर्ष कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है, यदि हम डीएम एसपी बनने के लिए 18 घंटा पढ़ेंगे तब डीएम एसपी जो है बनेंगे। तो उसी तरह लोग करते हैं कि 1 घंटा पूजा पाठ हवन करते हैं, जप करते हैं और बोलते हैं कि मृत्यु पर विजय प्राप्त हो। ये संभव नहीं है। अनवरत यदि वो करते रहेंगे, करवाते रहेंगे, खुद करते रहेंगे, तो मृत्यु पर अमर भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं। आचार्य जी, लोगों की आयु तो 60, 70, 80, 90 यही तो है ना? 90 है। लेकिन एक मैं प्रमाण आपको दूंगा, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में हमारे कसरर गाँव है जहाँ शंभू बाबा है, बिल्कुल, उनको कैंसर रोग से पीड़ित हो गए थे। तो उन्होंने साक्षात माँ भगवती का तपस्या किया और महामृत्युंजय मंत्र का जप करके उन्होंने कैंसर रोग पर जो है विजय प्राप्त कर लिया। थोड़ा सा ऐसा मुख्य प्रमाण है। एक मुख्य प्रमाण आप दे रहे हैं, यानी कि आप बहुत बड़ा प्रमाण दे रहे हैं। कसरड़ गांव, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का जो कसरड़ दक्षिणी कसरड़ एक गांव है दरभंगा जिला का, बिल्कुल ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और बहुत बड़ी ये आपको जानकारी में दे रहा हूँ कि एक बाबा जो कि शंभू बाबा के नाम से प्रख्यात है पूरे देश के अंदर में उनका, और ये दरभंगा जिले की कहानी है। वो कहानी मतलब ऐसी बातें हैं कि ये आंखों देखी बातें हैं। पूरे दरभंगा के लोग जो हैं इसको पुष्टि कर दिए और साबित कर दिए कि बाबा ने मृत्युंजय मंत्र से अपने आप को जो है अमर कर दिया। ऐसा है? जी जी जी। दुर्गा यानी शिव, मैं पहले ही बोला हूँ आपको कि कलौ चंडी महेश्वर हो। इस कलयुग में कहा गया कि कलयुग युग सन युग नहीं जो कर नर विश्वास, सबसे अच्छा युग है कलयुग। लोग वो बोलते हैं कि यानी कि जो सतयुग है उसमें धर्म का 4 पांव, और त्रेता युग में धर्म का 3 पांव, और द्वापर युग में धर्म का 2 पांव, और कलयुग में यानी कि 3 पांव से लंगड़ा है, यानी धर्म का 1 ही पांव है। फिर भी शक्तिशाली इसलिए है कि सतयुग में ऋषि महर्षि जंगल में लाखों वर्ष तक तपस्या करते थे, फिर भी जो है सो भगवान दर्शन नहीं देते थे। अच्छा। लेकिन कलयुग युग इसलिए अच्छा है क्योंकि मनुष्य का आयु मात्र 100 वर्ष है, और 100 वर्ष में भी लोग जप तप कर करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वैसी चर्चाएं होती है धार्मिक तौर पे बहुत सारी जगह, तो कहा जाता है कलयुग में भगवान दर्शन नहीं होते हैं। हाँ, विकट है। कलयुग में भगवान दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन हम आपको प्रमाण देते हैं। हमारे मिथिलांचल में ये मात्र 100 वर्ष पहले का कहानी बता रहा हूँ कि सरसों पाही गांव है मधुबनी जिला में, कि जहाँ साक्षात जो अयाची मिश्र जी थे उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तो उनका पत्नी रोने लगी कि मुझे यदि पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ तो मोक्ष कैसे प्राप्ति होगा। धर्म अर्थ काम का प्राप्ति तो हो गई, मगर मोक्ष कैसे प्राप्ति होगी। तब उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम है झारखंड में, उन्होंने बोला कि चलो वहाँ चलते हैं। तो दोनों प्राणी वहाँ गए, पति पत्नी, और जल पानी सब छोड़ दिए और लगातार वहां तपस्या करने लगे। और 11 दिन के अंदर ही उनको साक्षात शिव भगवान दर्शन दिए और बोले कि तुम्हारा जो हस्त है इस भाग्य में जो है नहीं लिखा हुआ है पुत्र, तुमको पुत्र प्राप्ति नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं काम है, क्रोध और लोभ मोह, इस सब पर विजय प्राप्त कर लिए हो तुम, इसीलिए मैं साक्षात शंभु यानी कि शिव मैं ही जन्म ले सकता हूँ।
तो साक्षात शिव भगवान जन्म लिए हैं। ये 100 साल पहले की बात है, एकदम सत्य में बता रहा हूँ। कलयुग के 100 वर्ष पहले की हाँ, बात है। हाँ, हाँ, जहाँ की साक्षात शिव भगवान जन्म लिए। हाँ। और महाराजा धीराज जो हमारे दरभंगा में थे तो उन्होंने अयाची मिश्र का जो पत्नी थी, उन्होंने बोला कि मतलब जो धन अर्जन होगा, मेरा बेटा जो धन अर्जन करेगा वो संपूर्ण जो है, जो एक चमार जाति से एक चमन थी, उनको दे दिया जाएगा। और महाराजा धीराज जब दरभंगा में उनको उठाया तो साक्षात शंकर भगवान थे, तो उन्होंने बोला कि बालो हम जगदानंदा नमे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत त्रयम्। हे जगत को आनंद देने वाले महाराजा, बालो हम, मैं बच्चा हूँ लेकिन मेरा सरस्वती बच्चा नहीं है। अपूर्णे पंचमे वर्ष, 5 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम एक श्लोक की बात कर रहे हो, मैं तीनों लोकों का वर्णन कर सकता हूँ। ये कौन किसको कह रहे थे? ये महाराजा को बोल रहे थे, साक्षात शंकर जो अयाची मिश्र के घर में जन्म लिए थे, साक्षात महादेव। अच्छा। वो महाराजा गोद में उठा लिया। और तो साक्षात भगवान शंकर थे, तो मनुष्य के रूप में, पुत्र रूप में आए हुए थे। अच्छा। उन्होंने बोला कि श्लोक सुनाओ। अच्छा, ये जो दरभंगा में अयाची मिश्र के बच्चा संतान, हाँ, वही साक्षात शिव ही थे। वो उत्पन्न हुआ, हाँ, शिव के रूप में। साक्षात शिव के रूप में जन्म लिया। और पहले उन्होंने कहा था कि आपको संतान की प्राप्ति तो नहीं होगी, मतलब है ही नहीं, कि तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है संतान। लेकिन वो काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त किया था, उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं था, काम क्रोध लोभ मोह नहीं था, इसलिए भगवान जन्म लिया। और हमारे आपके घर में नहीं लेंगे, हम आप जो ईर्ष्या द्वेष और काम क्रोध लोभ मोह से ग्रसित हैं। बहुत बढ़िया। आचार्य जी, एक सवाल है कि अभी के समय में जो कलयुग का जो प्रारूप चल रहा है, कितना वर्ष बचा हुआ है? कलयुग का आयु जो है 4,32,000 वर्ष है, जिसमें अभी लगभग 5,000 वर्ष बीत चुका है। और जिस तरह बाल्यावस्था, शैशवावस्था जिसको आप बोल सकते हैं, कि 0 से 3 वर्ष तक जो शैशवावस्था है, अभी उसी पीरियड में चल रहा है। तो इतना जो है अनर्थ हो रहा है, बहुत सारा समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो समस्या पर समस्या उत्पन्न हो रही है, तो जो शिव के शरण में चले जाएंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जो जप करेंगे, हवन करेंगे और शिव के शरण में चले जाएंगे, महाकाल के शरण में, उसको कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन एक सवाल आचार्य, महामृत्युंजय मंत्र की जाप में यदि कोई गड़बड़ी होती है, तो उसका लेनी का देनी पड़ जाता है। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र यदि शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तो पंडित भी मर सकते हैं और जजमान का जय नहीं क्षय हो जाएगा। कितना बड़ा रिस्क है ये आचार्य जी? इस कलयुग में जिस तरह परमाणु बम है, उसी तरह 2 मंत्र जो है बहुत ही सर्वशक्तिमान मंत्र है, सर्वशक्तिशाली। एक महामृत्युंजय मंत्र हुआ और दूसरा हुआ बगलामुखी मंत्र। अच्छा। बगलामुखी मंत्र का इसलिए प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी का बहू बेटी को कोई अपहरण कर लेता है, उठा लेता है घर से, या किसी का कोई जमीन कब्जा कर लेता है, यदि उसका प्रयोग करे तो जो दुश्मन है उसका मृत्यु निश्चित है। और महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक बात यह है आचार्य, हम लोग जो उच्चारण कर लेते हैं, हम लोग भी तो महामृत्युंजय मंत्र का जो है अपने तरीके से जितनी समझ है संस्कृत की, उच्चारण कर लेते हैं। यदि गड़बड़ हो गई तो क्या हम लोग से भी दिक्कत हो जाएगा? हाँ, नहीं तो उसका क्षमा प्रार्थना करना होगा और गुरु के शरण में जाना होगा कुछ दिनों के लिए। यदि आप गुरु शरण में चले गए और मंत्र का अध्ययन कर लिए, तब आपको कोई समस्या नहीं होगा, शुद्ध हो ही नहीं सकता है। जिनको जानकारी ही नहीं है कि भाई महामृत्युंजय मंत्र आप यदि गलत बोल दिए तो इतनी बड़ी घटना हो सकती है, तो फिर वो लोग तो उनके लिए मंत्र है, यदक्षर पद भ्रष्टम मात्रा हीनम चेत भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर। जो अज्ञानी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है कि यदि महामृत्युंजय मंत्र की जाप आप करते हैं, कहा जाता है कि यथाशक्ति तथा भक्ति, आपके पास जितनी शक्ति है उतनी ही भक्ति है। तो यदि श्रद्धा के साथ, यदि भक्ति में यदि कोई कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र की जाप करते हैं, उसमें अशुद्धियां होती है, तो उसका भी एक उपाय है। कौन सा श्लोक है? यह श्लोक है, यदक्षर पद भ्रष्टम मात्रा हीनम यद भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर। हे महेश्वर, जहाँ भी कहीं मैं जो मंत्र का उच्चारण किया, जहाँ भी पद भ्रष्ट हो गया, जो मैं गलत उच्चारण किया हूँ, उसको क्षमा कीजिए और मुझे शरण में रखिए और दोष को दूर कर दीजिए। बिल्कुल। तो उसको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हानि उसको नहीं हो सकता। यदि जो ये मंत्र का उच्चारण करेंगे तो कहीं यदि मंत्र में त्रुटि भी हो गई, अशुद्धि भी हो गई, तो महामृत्युंजय भगवान शिव उसको क्षमा कर